अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 1 यूनिट 1 की। वैसे तो हम इसमें कहा गया है कि इन अदर टॉपिक कोई भी ना इनमें से चारों में से, मगर मैं इन चारों को ही कवर कर रही हूँ। और एक ट्रिक है, अगर आप टीचर हैं तो आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे नेम्स चेंज करके अपने ही स्टूडेंट्स का नेम रख के ये स्टोरी आप लिखवाएं अपनी क्लास में। There was a girl named महक। महक नाम की एक लड़की थी। Had just moved to new town with her family। जो हाल ही में अपने खानदान के साथ एक नए शहर में मुंतकिल हुई थी। She was feeling lonely and missed her old friends। वो अकेला महसूस कर रही थी और अपने पुराने दोस्तों को याद कर रही थी। One day she took admission in a school। एक दिन उसने एडमिशन ली स्कूल में। She made 4 beautiful friends। यूसरा, इकरा, मुस्कान, दुआ। उसकी मुलाकात 4 दोस्तों से हुई। यूसरा, इकरा, मुस्कान, दुआ। यूसरा was a kind and gentle। इकरा was a brave and adventurous। यूसरा मेहरबान और नरम मिजाज थी। इकरा बहादुर थी। मुस्कान was creative and artistic and दुआ was a quiet and wise। मुस्कान तख्लीकी और फनकार थी और दुआ खामोश और अक्लमंद थी। Together they welcomed Meg into their group and showed her the beauty of the friendship। उन्होंने मिलकर महक को अपने ग्रुप में खुशामदीद कहा और इसे दोस्ती की खूबसूरती दिखाई। यूसरा taught Meg how to be a kind and compassionate। यूसरा ने महक को सिखाया कि कैसे मेहरबान और हमदर्द बनना है। इकरा encouraged Meg to try new things। मुस्कान inspired Meg to study hard and explore her creativity, and Dua shared her wisdom and insight with Mehak। As Mehak spent more time with her new friends, she realized that they were not just beautiful on outside but also on the inside। जैसा कि महक ने अपने नए दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त गुजारा, इसने महसूस किया कि वो न सिर्फ बाहर से खूबसूरत हैं बल्कि अंदर से भी उनका दिल खूबसूरत, मोहब्बत और मेहरबान से भरा हुआ है। They had a beautiful hearts full of love, kindness। Mehak learned that beautiful friends are a blessing in our lives। महक ने सीखा कि खूबसूरत दोस्त हमारी जिंदगी में एक नेमत है। They help us grow, learn and flourish। वो हमें बढ़ने, सीखने और फलने फूलने में मदद करते हैं। They support us, encourage us and make us feel loved and valued। वो हमारी हिमायत करते हैं, हमारे हौसले अफजाई करते हैं और हमें प्यार और कदर का एहसास दिलाते हैं। With her new friends by her side, Meg felt happy and content। मैक ने अपने नए दोस्तों के साथ रहने पे खुश महसूस किया। She realized that
She did not have to be the lonely anymore because she had found her beautiful friends. उसे एहसास हुआ इसे अब तन्हा अकेला नहीं रहना चाहिए। रहने की जरूरत नहीं है ज्यादा क्योंकि उसे अपने खूबसूरत दोस्त मिल गए हैं। Once upon a time, in a small village, there was a beautiful forest. एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत जंगल था। The forest was the home of many animals, birds, trees. जंगल बहुत से जानवरों, परिंदों और दरख्तों का घर था। It was the magical place where everything lived in harmony. एक जादुई जगह थी जहाँ हर चीज हम आएंगी से रहती थी। Uzma, curious girl from the village, loved to explore the forest. गांव की एक मुचस लड़की उज़्मा को जंगल की सैर करना पसंद था। One day, एक दिन, while wandering deeper into the forest than she had ever gone before. एक दिन जब वो जंगल गई तो यहाँ वहाँ घूम रही थी। उस्मा stumbled upon a hidden clearing. उस्मा को एक छुपे हुए रास्ते से ठोकर लगी। In the center of the clearing stood an enormous tree. उस बीच में एक बड़ा सा दरख्त खड़ा था। In branches stretching toward the sky like a giant arms. Suddenly, इसकी शाखें आसमान की तरफ बड़े बाजुओं की तरह फैली हुई थी। अचानक a soft a soft voice spoke to Uzma. Welcome, beautiful girl. I am the guardian of this forest. एक धीमी आवाज ने उज़्मा से कहा, खुशामदीद खूबसूरत लड़की, मैं इस जंगल की मुहाफिज हूँ। We have been waiting for you. हम आपका इंतजार कर रहे हैं। उस्मा look around. उस्मा ने इर्द गिर्द देखा। Wondering who was speaking to her. सोच रही थी कि कौन उससे बात कर रहा है। The voice continued. आवाज जारी थी। We need your help. हमें तुम्हारी मदद चाहिए। The forest is in the danger. जंगल खतरे में है। People are cutting down the trees and polluting our home. लोग दरख्त काट कर हमारे घर को आलूदा कर रहे हैं। We need someone to spread the message of conservation and the protection. हमें तहफ़्फ़ुज़ और तहफ़्फ़ुज़ के पैगाम को फैलाने के लिए किसी की ज़रूरत है। उज़्मा was determined to help. उज़्मा मदद करने के लिए परअज़म थी। She promised to spread the word and do her part in protecting the forest. उसने वादा किया कि वो इस बात को फैलानेगी और जंगल के हिफाजत में अपना किरदार अदा करेगी। From that day on,
Uzma shared the importance of taking care of the forest with everyone in the village. उस दिन से उस्मा ने जंगल की देखभाल की अहमियत को सबको बताया। Together, the villager made conscious efforts to reduce their impact on the forest. मिलकर सब लोगों ने जंगल पे अपने असर को कम करने की कोशिश की। They started planting the more trees. उन्होंने नए पौधे उगाए। Using less paper, उन्होंने कागज का इस्तेमाल कम किया and wood और लकड़ी का भी। And keeping the air and the water clean, और हवा और पानी को साफ रखा। The forest began to flourish once again. जंगल एक बार फिर फैलने फूलने लगा। And the animals and the birds returned to home. जानवर और पंछी अपने घर वापस आए। Uzma efforts had made a real difference, and the magical forest was once again thriving the beautiful place. उज़्मा की कोशिशें कामयाब गई और जंगल एक बार फिर फलता फूलता और खूबसूरत जगह बन गया।